नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी पोर्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो अडानी पोर्ट है, जो अडानी पोर्ट का स्टॉक है या जो अडानी पोर्ट की कंपनी है, आखिर उसकी वैल्यू क्या है, आखिर उसकी कीमत क्या है। अगर अडानी पोर्ट नहीं होगा तो इंडिया को क्या लॉस हो सकता है, और अडानी पोर्ट क्या डूब जाएगा, क्या ख़त्म हो जाएगा, क्या जीरो हो जाएगा, इतना उसने कर्जा ले लिया है। रेवेन्यू की बात करेंगे, नेट प्रॉफिट की बात करेंगे कि भाई इनका नेट प्रॉफिट कितनी तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। और इस वीडियो में देखेंगे कि जो ये अडानी पोर्ट है, ठीक है, क्या आने वाले इसके फ्यूचर आउटलुक निकल के आते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन होने वाली है। अगर आपको अडानी पोर्ट से रिलेटेड कुछ भी मन में ऐसी शंका हो कि ये तो डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। अभी देखो, वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे अडानी पोर्ट के पास टोटल 14 पोर्ट है, ठीक है। 14 पोर्ट है, जिसमें से इनके पास सबसे बड़ा पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। उसकी बहुत वैल्यू है, मैं बात करूँगा उसके ऊपर भी। तो अडानी पोर्ट के पास 14 पोर्ट है। लोकेशन की बात करें तो जैसे कि 7 स्टेट में हो गया, गुजरात में, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरला में, आंध्रा में, और तमिलनाडु में, उड़ीसा में, ऐसे स्टेट में इनके पास 14 पोर्ट है। और अडानी पोर्ट का पोर्ट इंडस्ट्री में यानी कि पोर्ट सेक्टर में मोनोपोली है, मतलब इनके अलावा कोई प्लेयर नहीं है, बात करूँ तो, ठीक है। मतलब ये अकेला प्लेयर है पोर्ट इंडस्ट्री में, और अकेला ही है। मोनोपोली बोल सकते हो। मोनोपोली मतलब जैसे कि पीडी लाइट हो गया, पीडी लाइट मतलब वो फेविकोल वाली, जैसे उनकी मोनोपोली है, ठीक है। उनके अलावा कोई प्लेयर नहीं है। तो पोर्ट वाले बिजनेस में इनके अलावा कोई प्लेयर नहीं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोर्ट, प्राइवेट प्लेयर की मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा पोर्ट ये ओन करते हैं और उसको हैंडल करते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा भी है कि अडानी पोर्ट मार्केट शेयर इन टोटल कार्गो हैंडलिंग इज अबाउट 24%। मतलब कार्गो हैंडलिंग में इनका मार्केट शेयर 24% का निकल के आता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखो कि कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इनका 602 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी है, जिसमें से अकेला ही 202 मिलियन मैट्रिक टन ये मुंद्रा पोर्ट का है, ठीक है। मैं इनका पीडीएफ भी ओपन करूँगा। तो देखो, अभी पोर्ट की वैल्यू क्या होती है भारत देश के लिए या किसी कंट्री के लिए, बहुत वैल्यू होती है। पोर्ट एक बहुत सस्ता रास्ता होता है एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। और पोर्ट के बिना कोई कंट्री नहीं चल सकता, और जिसके पास होता है बहुत तरक्की करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दुबई हो गया, ठीक है। दुबई में अभी बहुत लोग ये सोचते कि तेल के खदान से ही वो बहुत अमीर बने, दुबई या सऊदी हो गया। बट वो तो ठीक है, वहाँ से अमीर बने, पर एक और उनका जरिया था जहाँ से वो बहुत अमीर बने। उनके पास वो था ना एक पोर्ट, मुझे नहीं याद आ रहा, ठीक है। तो उनके जो राजा थे, उन्होंने 1950 की 40 में पोर्ट बनाया था। और जितने भी शिप वगैरह आते थे उनको मतलब थोड़े टैक्स में उन्होंने छूट वगैरह दे दी और बोले कि आप यहाँ पे आके रुक सकते हो। तो धीरे धीरे वो पोर्ट बहुत फेमस हो गया। तो जो भी जहाज़ घूम के जाती थी उस पोर्ट पे रुकती थी, ठीक है, और आराम वगैरह करती थी, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने बहुत पैसे कमाए, ठीक है, धीरे धीरे करके। तो पोर्ट की बहुत कीमत है। आप कोई भी देखो, एप्पल वगैरह हो गया, वो भी एक्सपोर्ट होता है, देखा जाए तो वो भी पोर्ट से किया जाता है, ठीक है। और कितने सारे ऐसे प्रोडक्ट है, किसी को कार भेजाना हो, मतलब ये बहुत सस्ता जरिया है, तो इसकी वैल्यू बहुत है। और ये एक्चुअली ऐसे ऐसे लैंड्स और ऐसे ऐसे जगह पे रहते हैं ना जिनकी बहुत वैल्यू। जैसे देखो, मैं यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट की बात करूँ, मुंद्रा पोर्ट यहाँ पे देख सकते हो कि एक सेकेंड, हाउ बिग अडानी बिगेस्ट पोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट देख सकते हो कि भाई 35,000 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। 35,000 एकड़ में हैंडलिंग नियर 11% ऑफ इंडियन मैरिटाइम कार्गो, नियरली 33% इंडियन कंटेनर ट्रैफिक। मतलब भाई जो कार्गो हैंडलिंग में बात करूँ तो 11% इंडिया का ये होल्ड मतलब मैनेज करते। और नियरली कंटेनर की बात करूँ तो कंटेनर ट्रैफिक 33% ये हैंडल करते। बहुत ही बड़ा नंबर ये निकल के आता है, ठीक है। और ये जो 35,000 एकड़ जगह है ना, इसकी वैल्यू है, ठीक है। देखो, ये पोर्ट एक्चुअली पोर्ट का एक ऐसा बिजनेस है और ये पोर्ट की एक ऐसी वैल्यू है ना, ये कोई आईटी कंपनी नहीं है कि आपने कहीं जगह ऑफिस ले लिया और 4 जगहों को बैठा दिया, 4 लोगों को बैठा दिया और उनको लैपटॉप दे दिया, लाइट दे दिया, वाईफाई दे दिया और आपका धंधा शुरू हो गया और बस हो गया। नहीं, इनके पास एक्चुअली ज़मीन है, ज़मीन लैंड की कीमत होती है, ठीक है।
तो समझे बात को आप, इससे बहुत अर्निंग कर सकते हो और जो कि कर रहे। और बहुत लोगों के सवाल रहेंगे कि अडानी आखिर अडानी पोर्ट कमाता कैसे। देखो, जो भी शिप वगैरह आते हैं उनसे ये सर्विस चार्ज लेते, क्योंकि कोई शिप आएगा कहीं ना कहीं रुकेगा, अपने माल भी उतारेगा, तो जो भी वहाँ पे आते हैं ये सर्विस चार्ज लेते। फिर उसके बाद अगर वो कंटेनर उतरता है तो ये वो भी फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते, जैसे कि भाई ट्रक दे देंगे कि चलो भाई तुम्हारा हम माल उतरा देंगे, फिर उसको वेयर हाउस प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, वेयर हाउस में तुम्हारा कंटेनर रुक जाएगा। तो ये सारी चीज़ भी फैसिलिटी देते। उनके पास स्पेशल खुद के ट्रेन भी है, तो ट्रेन में लोडिंग होके आप किसी सिटी में लेके भी जा सकते हो। तो ये सारे सर्विस दे के पैसा कमाते और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, क्योंकि ये सारे पैसे हमको नेट प्रॉफिट में दिखते हैं कि ये कमा भी रहे, ठीक है। तो बिजनेस समझ में आ गया, आपको वैल्यू समझ में आ गई, कभी जाना और ये 35,000 एकड़ की जो वैल्यू क्या होती है वो निकालना आपको समझ में आएगा। मुंद्रा पोर्ट सबसे बड़ा पोर्ट है, आप इसकी हिस्ट्री निकालना, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीनर ओपन कर दूँ मैं, यहाँ पे स्क्रीनर ओपन कर दूँ तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके नेट प्रॉफिट कितनी तेज़ी से ग्रो हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अडानी पोर्ट देख सकते हो, ये ओपन हो गया, ठीक है। मार्केट कैप कितना निकल के आता है इनका, 2,65,000 करोड़ का, ठीक है। अभी तो बहुत मार्केट कैप कम हो गया क्योंकि अभी प्राइस गिर गया है। पहले इनका प्राइस कितना था, ऑल टाइम हाई 1621 करोड़, बहुत ही रिजनेबल मैं बोल सकता हूँ रेट पे मिल रहा है आपको ये, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं, ROC देख रहे हो 12 का। अभी देखो इनकी कंपेयर वाली कंपनी आपको मिलेगी नहीं, ये एक JSW इंफ्रा मिलेगा, ठीक है, और एक गुजरात पिपोवा पोर्ट। ताकत नहीं है इसमें भाई ज़्यादा, समझे बात को। अडानी पोर्ट ही टॉप पे खड़ा है। यहाँ पे नीचे आते हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये सर्विस चार्ज लेते हैं, इनके पास इतने पोर्ट है 13-14, उस पोर्ट की वैल्यू है, इनके पास जो लैंड्स है उस लैंड्स की वैल्यू है, ठीक है। और ये सारे जो चीज़ें मैंने बताई, इनके आपको बेनिफिट कहाँ पे दिखाई देते, इनके बेनिफिट आपको नेट प्रॉफिट पे दिखाई देते। जैसे कि देख सकते हो कि वाह क्या नेट प्रॉफिट है यार, बहुत गजब नेट प्रॉफिट है। 2021 में 5,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे थे, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे पहुंच चुके, अगले क्वार्टर में पहुंच जाएंगे। मतलब 2-3 सालों में नेट प्रॉफिट डबल होना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे रेवेन्यू बात करूँ, 2021 में 12,500 करोड़ का रेवेन्यू था, अभी 28,000 करोड़ का रेवेन्यू, मतलब सेल्स रेवेन्यू इनका डबल से ज़्यादा हो चुका है। 3-4 सालों में नेट प्रॉफिट डबल हो गया है, और क्या चाहिए भाई। और अकेला बस लीडर है पोर्ट में, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि अच्छे खासे देखो इनके पास कर्जे भी है। रीज़न क्या है, ये अपने आप को बहुत एक्सपांड भी कर रहे हैं, अपना जो फैसिलिटी है, सर्विस है, और अपना जो कैपेसिटी वो भी बढ़ा रहे, जिसके वजह से अच्छे खासे खर्चे भी कर रहे। और खर्चा करने के लिए भाई पैसा भी चाहिए, तो अच्छा खासा इन्होंने बोरिंग्स भी लिया, ठीक है। बट नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिजर्व भी है 56,000 करोड़ का। उसके बाद कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस भाई 13,328 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है सितंबर 2024 में, जो कि काफ़ी बहुत बड़ी बात निकल के आती है, ठीक है। अब ये जो 13,328 करोड़ है ना, ये अपने जो पोर्ट है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने में लगाए रहेंगे, और पोर्ट में ग्रीन, और हाँ ये पोर्ट में ना पावर भी लगा रहे, ठीक है। पावर बोलोगे कैसा, मतलब मान लो मेरा पोर्ट है, अभी मुझको पावर की नीड रहेगी, तो भाई पोर्ट है तो पावर की नीड रहेगी, तो ये खुद अपनी कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट देंगे, तो इनको उससे भी बेनिफिट है, समझे। इनकी जैसे अडानी ग्रीन हो गया, इनको भी बेनिफिट है, अडानी पावर हो गया, इनको भी बेनिफिट है। तो ये जो कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस दिख रहा है, मतलब ये सितंबर 2024 में इन्होंने 13,328 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। और ये जैसे ही इन्वेस्टमेंट पूरा होता है, इनको यहाँ से भी रेवेन्यू आना चालू होगा। ये इन्होंने जो अपने खर्चा किया रहेगा पैसा अपनी कैपेसिटी बढ़ाने में, ये पैसा जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये क्या है, कौन सा पैसा है, मतलब मान लो कि मैं कोई बिल्डिंग्स बना रहा हूँ, ठीक है, कोई 500 करोड़ की बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, उसको बेचने के लिए, तो मैं अपने बैलेंस शीट में दिखा दूंगा कि कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस 500 करोड़। अब जब वो बिल्डिंग पूरी रेडी हो जाएगी और मान लो वो बिल्डिंग मेरी 1000 करोड़ में बिक जाती है, तो उस 500 करोड़ से मैं कितना कमाया, 1000 करोड़, तो वो पैसा कहाँ पे दिखेगा, नेट प्रॉफिट में दिखेगा। सेम यही चीज़ है, ठीक है। इन्होंने कैश वर्किंग इन प्रोग्रेस कितना करके रखा है इस सितंबर 2024 में, 13,328 करोड़, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है 4,490 करोड़ का। अब ये इन्वेस्टमेंट कैसी है,
ये इन्वेस्टमेंट वैसी है कि बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, यहाँ वहाँ पैसा लगा के रखा रहेगा, ठीक है। यहाँ से भी इनको पैसा आता है जो हमको नेट प्रॉफिट में दिखता है। यहाँ पे अदर इनकम में आप देखोगे तो देखो 1000 करोड़ का इनको ब्याज आया रहेगा, नहीं तो एफडी से पैसा आया रहेगा, कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आते हैं, पब्लिक के पास कुछ ही होल्डिंग नहीं, पब्लिक को केवल इसको 5-5.5% होल्डिंग कर रहा है, बाकी पूरा होल्डिंग बड़े लोगों के पास पड़ा है। और ये कौन से बड़े लोगों के पास पूरा होल्डिंग पड़ा है? जो मार्केट को चलाते हैं, जिनके वजह से मार्केट चलता है, जैसे कि एफआईज और डीआईज हो गए, ठीक है, प्रमोटर्स हो गए, म्यूचुअल फंड, फंड मैनेजर हो गए, इनके पास ये स्टॉक पड़े अराउंड कितना 94%, जो कि बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात है। पब्लिक के पास कम है तो ठीक है, पब्लिक आज खरीदती है कल बेच देती है टेंशन में, कल खरीदेगी परसों का टेंशन में बेच देगी। पर ये बड़े लोग बहुत समझदार होते हैं, उनके पास नॉलेज रहता है, उनको पता रहता है कि ये कंपनी की ताकत क्या है, तो वो होल्ड कर रहे हैं ना इस कंपनी को 94-95%, बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, एकदम फ्रीली। तो ये था, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए यहाँ पे, जैसे देखो कि मैं आपको दिखाऊं कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, एक सेकेंड, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे देख सकते हो कि एक्विजिशन, कंपनी कितना तेज़ी से इन्होंने एक्वायर किया, ठीक है, उसमें भी खर्चा किया, अच्छी बात है। और ये देखो फिक्स असेस्ट परचेज कितना तेज़ी से इन्होंने किया है, मतलब मार्च 2023 में 9000 करोड़ के असेस्ट इन्होंने परचेज किए थे, 2024 में इन्होंने 7416 करोड़ के असेस्ट परचेज किए थे, ठीक है। अब ये असेस्ट क्या रहेंगे? वही पोर्ट से रिलेटेड चीज़ रहेंगे इनके, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। देखो फिक्स असेस्ट यहाँ इन पे बढ़ रहा है ना, जैसे कि देखो लैंड्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, प्लांट मशीन हो गया, शिप वेसल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये सारे बाय कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो ओवरऑल ना बहुत अच्छी बात है, कुछ डरने की बात नहीं है। अब बात हो गई ना इसके डूबने की, मरने की और ख़त्म होने की। देखो इतनी बड़ी ये कंपनी है, इतना बड़ा ग्रुप है और इन्होंने इतना कर्जा लिया है, अगर कोई इनके ग्रुप पे हाथ लगाता है या बुरी नज़र डालता है, माइक चालू है, ठीक है, अगर इनके ग्रुप पे कोई हाथ डालता है या इनको कोई दबाने की कोशिश करता है या इनको कोई ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, मैं लिटरली बोल रहा हूँ, इंडिया में दंगे होने चालू हो जाएंगे। आप बोलोगे कि इसके बर्बाद होने से इंडिया में दंगे कैसे चालू हो जाएंगे? देखो बैंकों से इन्होंने इतना लोन लेके रखा है और बाहर फॉरेन कंट्री से इन्होंने लोन लेके रखा है, और इनके इतने सारे प्लांट अभी चल रहे हैं, मतलब प्लांट मतलब इनके प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कितने प्रोजेक्ट बाकी है, एम्प्लॉय इनके यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और कितने सारे काम आधे अधूरे पड़े हैं। तो इनको अगर कोई टच करता है, सिंपल सी बात है कि ये सारे काम रुक जाएंगे। इनको अगर कोई दबाने की कोशिश करता हो तो इनके काम रुक जाएंगे और ये बैंकों का कर्जा नहीं पे कर पाएंगे, ठीक है, समझे बात को। और इससे क्या आएगा, बैंक कर्जा देती कैसे? अपने जेब से देती नहीं है, पब्लिक का पैसा ही देती है कर्जा। तो जब पब्लिक का पैसा डूबेगा तो पब्लिक रोड पे आएगी और दंगे होना चालू हो जाएंगे, सिंपली लिटरली बोलता हूँ, ठीक है। और आप जो न्यूज़ में देखते हो ना कि ये पॉलिटिशियन इसको अडानी जी को ये बोल रहा है या पॉलिटिशियन अंबानी जी को ये बोल रहा है, वो एक पॉलिटिक तक ही बात सीमित है, राजनीति तक, ठीक है। बाहर सारे ही फ्रेंड है, उनको भी पता है कि इसकी क्या वैल्यू है कंट्री के लिए, मेरे लिए क्या वैल्यू है, ठीक है। और वो एक अपनी राजनीति करने के लिए वो नाम लेते। बाकी देखो अगर खुद ऑपोजिशन वाले या जो भी इनको गलत सही बोलते हैं अडानी या अंबानी जी को, अगर खुद वो पावर में भी रहेंगे ना, वो कुछ भी नहीं करेंगे, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। सबको अपना बिजनेस देखना है तो सब उंगली उठाते रहते कि ये ऐसे है वो ऐसे, ठीक है। बट सीरियसली देखो कि अडानी जी ऑल स्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट करके रखे। अब ऑल स्टेट में तो एक ही गवर्नमेंट नहीं है, अदर गवर्नमेंट है, और अदर गवर्नमेंट इनके ऊपर उंगली उठाती है। तो आप समझे बात को। तो अपन जो देखते हैं ना कि ये कर दिया वो कर दिया, भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूं। अडानी ग्रीन एनर्जी में, एक सेकेंड, अडानी ग्रीन एनर्जी, एक सेकेंड में दिखाता हूँ। अडानी ग्रीन एनर्जी में आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैं डीआईज में जाता हूँ। अडानी ग्रीन एनर्जी था क्या? नहीं, शायद अडानी पोर्ट था, एक सेकेंड, अडानी पोर्ट्स, एक मिनट बस, एक मिनट, अडानी पोर्ट, हाँ यही था। अडानी पोर्ट में LIC का 7.86% लगा है। अब ये अमाउंट कितना होता है? अगर आप ये मोटा माटी एक अमाउंट निकालोगे ना, 20,000 करोड़ का अमाउंट निकल के आता है। मतलब मैं केवल अडानी पोर्ट की ही बात कर रहा हूँ, अदर ग्रुप तो पकड़ा ही नहीं हूँ, अदर स्टॉक तो पकड़ा ही नहीं हूँ।
तो LIC ने अडानी पोर्ट में अराउंड 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके रखा। अब LIC के पास 20,000 आए किधर से? 20,000 करोड़ सारे पब्लिक के पैसे हैं, किसी ने इंश्योरेंस कराया रहेगा, कोई प्रीमियम भरता रहेगा, सारे पब्लिक और गवर्नमेंट के पैसे। तो क्या इनको कोई कुछ होने देगा? मैं तो बस ये कंपनी का ही लिया हूँ एग्जाम्पल, अदर कंपनी नहीं पकड़ा हूँ। पावर हो गया, अडानी विल्मार हो गया, अडानी टोटल गैस हो गया, ठीक है, समझे बात को। अंबुजा हो गया, ACC हो गया, उसमें भी सरकार का पैसा लगा है, प्राइवेट प्लेयर का पैसा लगा है, ठीक है, तो उसको तो मैं नहीं काउंट किया हूँ। बस यही कंपनी में LIC का 20,000 करोड़ लगा है। तो आप सोच सकते हो कि इनको कुछ होने देंगे? किसी का 20,000 करोड़ रुपया लगा है, तो क्या सरकार का 20,000 करोड़ इसमें लगा है, तो क्या सरकार इनको कुछ होने देगी? कभी नहीं होने देगी, समझे आप बात को। दंगे हो जाएंगे, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरह चीज़ों को समझा जाता है, ईजी और सिंपल वे में। ज़्यादा बातों का पतंगड़ नहीं बनाया जाता है, नहीं तो ज़्यादा डीप घुसोगे कि इनको ये हो जाएगा क्या, इनको वो हो जाएगा क्या। भाई अपना क्या लगा है 40-50 हज़ार, 20-20 हज़ार करोड़ लगा के LIC टेंशन फ्री है, लोगों का पैसा लगा के। अपन 10-20-30 हज़ार लगा के इतना सोचते, ठीक है। तो सिंपल चीज़ में देखो, अच्छे स्टॉक को फाइंड करने की कोशिश करो, बिजनेस समझने की कोशिश करो, उस बिजनेस की वैल्यू क्या है, इनके पास जो लैंड से 13 पोर्ट से उसकी क्या वैल्यू है, और बहुत वैल्यू है इसकी भाई, पोर्ट्स की बहुत वैल्यू। आप सिंपल गूगल करना, यूट्यूब करना और लिखना कि हाउ इम्पोर्टेंट पोर्ट्स फॉर कंट्री, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ लिखना कि जो पोर्ट से कंट्री के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझे बात को, आपको लिटरली समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में आपको कोई भी देखो बाय सेल का कॉल नहीं है, जो भी मैंने स्टॉक का नाम बताया केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जाके इसी स्टॉक को अभी खरीदो या बेचो, कुछ भी करो, वो आपका डिसीजन है, मैं केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी मेरे इस वीडियो में आपको किसी भी तरह का कुछ भी बाय सेल का कॉल नहीं है भाई, इस बात का तुम बहुत बहुत ध्यान देना।